स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 51वां। हीरे से हीरे का छेद, भगवान से भगवान का निश्चय। संवत 1876 में माघ कृष्णा द्वितीया 1 फरवरी 1820 को रात्रि के समय स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने सफेद चूड़ीदार पाजामा और श्वेत अंग रखा पहना था। सिर पर सफेद पाग बांधी थी। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय श्रीजी महाराज ने प्रश्न पूछने का आदेश दिया। तब पूर्णानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि 10 इंद्रियां रजोगुणात्मक हैं तथा 4 अंतःकरण सत्व गुण मूलक हैं। अतः ये समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण मायिक हैं और भगवान माया से परे हैं। तब मायिक अंतःकरण द्वारा उन भगवान का निश्चय किस प्रकार से हो सकता है और चक्षु आदि मायिक इंद्रियों द्वारा भगवान कैसे दृष्टिगोचर हो सकते हैं? उस समय श्रीजी महाराज बोले कि मायिक वस्तुओं द्वारा मायिक पदार्थों का बोध हो सकता है। इस कारण मायिक अंतःकरण तथा इंद्रियों द्वारा भगवान को बोधगम्य किया जाए तो भगवान भी मायिक सिद्ध हो जाएंगे। यही आपका प्रश्न है? पूर्णानंद स्वामी तथा समस्त मुनियों ने कहा, हे महाराज, यही प्रश्न है जिसकी आपने पुष्टि कर दी है। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि इसका उत्तर यह है कि 50 कोटि योजन पर्यंत पृथ्वी की पीठ है। उस पृथ्वी पर घटपटादिक अनेक पदार्थ हैं। उन समस्त पदार्थों में यह पृथ्वी स्थित है तथा वह अपने स्वरूप से भिन्न भी रही है। इसीलिए जब पृथ्वी की दृष्टि से देखेंगे तो प्रतीत होगा कि इन समस्त पदार्थों के रूप में पृथ्वी का अस्तित्व बना हुआ है और पृथ्वी के सिवा दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं है और वह पृथ्वी जल के एक अंश से उत्पन्न हुई है और जल पृथ्वी के नीचे, पार्श्व में और ऊपर भी है तथा पृथ्वी के मध्य में भी जल सर्वत्र व्यापक होकर रहता है। इसीलिए यदि जल की दृष्टि से देखा जाए तो लगेगा कि पृथ्वी है ही नहीं बल्कि अकेला जल ही है। इस जल की भी उत्पत्ति तेज के एक अंश से हुई है। इसलिए तेज की दृष्टि से देखेंगे तो जल है ही नहीं वरन अकेला तेज ही है और वह तेज भी वायु के एक अंश से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए वायु की दृष्टि से देखेंगे तो तेज है ही नहीं किंतु एकमात्र वायु ही है। वस्तुतः वायु भी आकाश के एक अंश से उत्पन्न हुई है। इसीलिए आकाश की दृष्टि से देखेंगे तो वायु आदि चारों भूत तथा उनके कार्य पिंड ब्रह्मांड कुछ भी नहीं दिखाई देंगे किंतु अकेला आकाश ही सर्वत्र दिखाई पड़ेगा। और वह आकाश भी तामस अहंकार के एक अंश से उत्पन्न हुआ है। वह तामस अहंकार, राजस अहंकार, सात्विक अहंकार तथा भूत, इंद्रियां, अंतःकरण और देवता ये सब महतत्व के एक अंश से उत्पन्न हुए हैं। अतएव महतत्व की दृष्टि से देखा जाए तो 3 प्रकार के अहंकार, भूत, इंद्रियां, अंतःकरण तथा देवता ये सब हैं ही नहीं बल्कि केवल महतत्व ही दिखाई पड़ेगा और यह महतत्व भी प्रधान प्रकृति के एक अंश से उत्पन्न हुआ है। इसलिए यदि प्रकृति की दृष्टि से देखें तो महतत्व है ही नहीं, एकमात्र यह प्रकृति ही है तथा वह प्रकृति भी प्रलय काल में पुरुष के एक अंश में लीन हो जाती है और बाद में सृष्टि के समय एक अंश से उत्पन्न होती है। इसीलिए पुरुष की दृष्टि से देखें तो यह प्रकृति है ही नहीं, अकेला पुरुष ही है। एवं ऐसे अनंत कोटि पुरुष हैं जो महामाया के एक अंश से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इस महामाया की दृष्टि से देखेंगे तो ये पुरुष हैं ही नहीं, अकेली महामाया ही है और वह महामाया भी महापुरुष के एक अंश में से उत्पन्न होती है। इसलिए
यदि महापुरुष की दृष्टि से देखा जाए तो वह महामाया है ही नहीं, बल्कि अकेला महापुरुष ही है। और यह महापुरुष भी पुरुषोत्तम भगवान का जो अक्षरधाम है, उस अक्षर के एक स्थल से उत्पन्न होता है। इसीलिए उस अक्षर की दृष्टि से देखें तो ये महापुरुष आदि सब हैं ही नहीं, वरन एक अक्षर ही दिखाई पड़ेगा। और उस अक्षर से परे अक्षरातीत ऐसे जो पुरुषोत्तम भगवान हैं, वे ही सबकी उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के कर्ता हैं और सबके कारण हैं। और जो कारण होता है वह अपने कार्य में व्यापक होता है तथा उससे अलग भी रहता है। इसीलिए उन सबके कारण रूप पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि से देखा जाए तब उन पुरुषोत्तम भगवान के सिवा अन्य कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे जो भगवान हैं, वही कृपा करके जीवों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। उस समय जो जीव संत की संगत करके इन पुरुषोत्तम भगवान की ऐसी महिमा को समझ लेता है, तब उसकी इंद्रियां और अंतःकरण सब पुरुषोत्तममय हो जाते हैं। तभी उनके द्वारा उन भगवान का निश्चय हो जाता है। जिस प्रकार हीरे के द्वारा ही हीरा छेदा जाता है, लेकिन दूसरे के द्वारा उसका छेद नहीं होता, वैसे ही भगवान का निश्चय भी भगवान के द्वारा ही होता है तथा भगवान का दर्शन भी भगवान के द्वारा ही होता है, किंतु मायिक इंद्रियों तथा अंतःकरण द्वारा नहीं होता। इस तरह वार्ता करने के पश्चात श्री जी महाराज जय सच्चिदानंद कहकर अपने निवास स्थान पर पधारे। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 51वां वचनामृत पूर्ण हुआ।